जो डोमिनेंस है आईसीसी के ऊपर इंडिया की, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है दायरा आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। तो वो खेल तो गए, अब चॉइस आज की है। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों को जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, उमर सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। बदकिस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ मिले गए। क्रिकेट वाइज आप लोग सबसे ऊपर हैं, लेकिन दिल वाइज ठीक है, इतने घटिया, इतने नीच लोग दोनों तुम लोग। ये मई में जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है वो उनको हजम नहीं हो रही, और उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देते, अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, वो थोड़े से रूठे रूठे नजर आते हैं। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं इस वक्त, उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में, ऐसे हुई भी थी, ऐसे बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में। ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे। हमने ये तक ऑफर कर दी कि भाई हमारे यहाँ आके खेल लो, हम सब कर लेंगे, क्योंकि आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे। लेट्स टेक अ स्टैंड, देखते हैं क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैसों की बात है, अपने खर्चे कम कर दें, क्या हो सकता है, हम अपने खर्चे कम कर दें। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की जुर्रत और उसकी जो है उसके बारे में अब कमेंट किए जा रहे हैं बाकायदा। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं इस वक्त, उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। और जाहिर है एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान रह गया, तो पता है तो उन्होंने पैंतरा अपना खेल दिया और वही कि पैसा फिर से जो है वो जीत गया है। और आई थिंक मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, चाहे वो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि जी अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। तो वो खेल तो गए, अब चॉइस आज की है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश मानेगा इस बात को, और जब बांग्लादेश नहीं मानेगा तो चाहे उसमें एक टीम इंक्लूड होगी, शायद आयरलैंड हो जाए। तौसीफ साहब, कौन सी टीम इंक्लूड होगी? और आप मुझे बताएं, एक मयार भी होता है जब आप वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं आईसीसी, और आईसीसी बड़े इवेंट कराता है, तो उसमें टीम अपने कारकर्दगी, अपने मयार, अपनी रैंकिंग के लिहाज से आती है। एक टीम माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन आप नहीं सुन सकते, तो ये कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आईसीसी? देखिए ये तो भूल जाए ना कि वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि कोई बहुत अच्छा होने लगा है। आप खुद देख लें कि क्या हालात कर दिए हैं इस क्रिकेट के इन्होंने, कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी, मतलब मुझे तो हैरत, मैं ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे, वर्बली से मिराद उन्होंने हामी भरी है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप उनको चेंज करके दूसरे ग्रुप में डालते हैं। ऐसी कौन सी मुश्किलात आ गई हैं? तो आई थिंक मेरा ख्याल है उन्होंने भी सोच लिया था और ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया इंडिया ने, और मुझे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है सारा कुछ कि वो दूसरी टीम डाल देंगे। आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जाहिर है इंडिया को बर्दाश्त नहीं था। इंडिया ऐसा क्यों होने देता, उसकी तो और इसकी सुखी होती, तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं मानी। और अगर 2-3 मुल्क और उठ के खड़े हो जाते, किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट
थे उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। अब बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब बांग्लादेश के पास क्या कोई लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं? क्या इस फैसले के खिलाफ मतलब क्या वो आईसीसी के इस फैसले को कहीं चैलेंज कर सकता है? देखिए टाइम इतना कम रह गया है, अब क्या करेगा बांग्लादेश? उसको तो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा दिया आईसीसी ने। टेक इट और लीव इट, ये है कि भाई या हमारे साथ मिल जाओ या घर पे बैठो, ये वाली एक उसके साथ कर दिया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, मुशीर है, उन्होंने बुलाया आज क्रिकेटर्स को दोपहर में मुलाकात के लिए। गालिबन शायद थोड़ा सॉफ्ट करे अपना स्टांस वो, और ये कह दें कि जी प्लेयर्स चाह रहे थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, हम जाने को तैयार है, तो हम अपनी टीम को अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेशी टीम नहीं गई तो उनका ये जो बोर्ड है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि वो इतना बड़ा नुकसान सहले। सलीम साहब, हमने देखा चेयरमैन की भी आपने बात की और ये भी बताया कि गुप्ता साहब ने भी कहा कि एक बड़ा मजबूत चेयरमैन आपको मिला है। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम तर तैयारियां हम रोक देंगे, और रोकने का हुक्म दिया था। अब रोकने का हुक्म देने का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम भी शामिल नहीं होते तो वर्ल्ड कप की क्या सिचुएशन रहेगी? मैंने असल में सुना नहीं कोई पीसीबी के किसी ऑफिशियल ने ये बात की हो या चेयरमैन ने खुद कोई ट्वीट की हो या कहा हो। मेरा ख्याल है ये सुनी हुई बातें थी, और ऑफिशियली अगर होता ना तो फिर हम इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट करते कि तैयारियां रोक दी हैं, कर दिया। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी। लेकिन आप खुद अगर सोचें तो पाकिस्तान अगर ना जाए खेलने के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि अगर 2-4 लोग हमारे साथ होते तो हम कहते कि चलो जी ना जाओ खेलने के लिए, क्योंकि हमारे कहने पे आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया। और हमारे तो इसमें सलीम खालिक साहब, क्या हम किसी भी तौर पर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो सालिसी है उसका किरदार भी अदा कर सकते हैं कहीं ना कहीं? अगर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। इज देयर एनी अदर रीजन? मतलब ये दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट। आईसीसी ने बांग्लादेश को फाइनली T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और उनकी जो भी मांग थी उसको ठुकरा करके बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से हटा कर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। ऐसा करने से बंगालियों को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्वयं से ही T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट होने का फैसला किया है। और वहीं बात करें पाकिस्तानियों का, तो पाकिस्तानी भी डरे हुए हैं कि हमको भी वर्ल्ड कप से बाहर ना कर दे आईसीसी। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल छाया हुआ है कि जो अगली बात होगी वो हमारे ऊपर आएगी। इसलिए हमको श्रीलंका में जाकर के चुपचाप से खेल लेना चाहिए, नहीं तो फाइन भी लगाएंगे आईसीसी वाले और उसके बाद वर्ल्ड कप से भी बाहर कर देंगे और पूरी तरह से पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, जो कि अभी भी कंगाल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंगाल होने के हालत में आ जाएगा पाकिस्तान। वहीं तनवीर अहमद का कहना है कि अब पाकिस्तान को ज़्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए और सीधे जा कर के T20 के मैच खेलने चाहिए और अपना